इंदौर, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, वहां गणेश उत्सव के दौरान लगे एक खास पंडाल ने सबका ध्यान खींचा है। इस बार नेहरू नगर के चार राजा गणेश पंडाल में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर बड़ा संदेश दिया गया। गणेश पंडाल में देश भर की बहुचर्चित घटनाओं को पोस्टर के रूप में दर्शाया गया है। इनमें श्रद्धा हत्याकांड, मेरठ का नीला ड्रम कांड और इंदौर का हनीमून हत्याकांड जैसे संगीन मामले शामिल हैं। आयोजकों ने महिलाओं के अपराधों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार दोनों पहलुओं को सामने रखा है। गणेश पंडाल में भक्तों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की है कि समाज में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर लगाम लगे। अलग अलग हत्याकांड और अपराधों के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही एक पोस्टर पर खास संदेश लिखा गया है, बेटी बचाओ के बाद अब बेटों को बचाओ। गणेश उत्सव के बीच ये पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि समाज में अपराधों को लेकर सोचने पर मजबूर करने वाला संदेश भी दे रहा है। गणेश उत्सव है और गणेश उत्सव के दौरान जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे पंडाल पर मौजूद है जहां पर भगवान से यह प्रार्थना की जा रही है कि बेटी तो बहुत बचा ली, अब बेटों को भी बचाओ। जी हाँ, पहले एक नारा देखने के लिए मिलता था कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब जो ये नारा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से बेटों के साथ जो घटना हो रही है उसी को लेकर जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटों को भी बचाया जा सके। आप मेरे पीछे जो गणेश जी का पंडाल देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का यहाँ पोस्टर लगाया गया है। साथ में जो है आप उसके बाद में निर्भया केस देख सकते हैं, नीले ड्रम का जो कांड है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरठ में सौरभ हत्याकांड हुआ था वो यहाँ पर दर्शाया गया है। बात की जाए कि कहीं बाढ़ कहीं सूखा, गौ माता बचा लो अभी भी मौका, तो गौ माता को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरफ अगर जाएंगे तो पहलगांव का जो चीज है, जो पहलगांव में जो हमला हुआ वह भी यहाँ पर दर्शाया गया है। बात इस तरफ जाते हैं तो ये जो फ्रिज में जो लाश आप देखने के लिए मिल रही है कि जो ये फ्रिज में एक लाश के रूप में एक जो डमी रखा गया है कि जिस तरीके से, और इसके नीचे लिखा हुआ है अपने धर्म में प्रेम करे ताकि आपको दिल में जगह मिले, फ्रिज में नहीं। वहीं एक फांसी पे एक पुतला लटकाया गया है जिसमें एक माँ का संदेश लिखा हुआ है कि क्या वो लड़की मुझसे भी ज्यादा प्रेम करती थी। और जो माँ का सवाल है वो इस पुतले के जरिए पूछा गया है। वहीं दहेज प्रथा हो गई, हिंदू युवती के टुकड़े हो गए, तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए मिली और सभी ने जो देश में चर्चित मुद्दे हैं वो यहाँ पर एक ही पंडाल में स्थापित हो गए हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले जिन्होंने ये पंडाल बनाया है उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपने ये जो पंडाल में जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बिठाई है, साथ ही भगवान से आप अर्जी भी लगाते हुए दिख रहे हैं कई माध्यम से, कैसे दिमाग में आया कि भगवान से ये भी मांगा जा सकता है? हम तालेश्वर महादेव समिति द्वारा कई वर्षों से अपन ऐसे यूनिक प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी इस घटना के आधारित हम 6 महीने से इस थीम पे लगातार काम कर रहे थे और हमारी 25 से 30 भाइयों की जो टीम है, इन्हें लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे दोस्ती यारी में या कई रिलेटिव में हमारे सामने जो आ रही थी घटना, उसके आधार पर हमने थीम बनाई थी। और इस थीम के माध्यम से हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अभी जो लव जिहाद और हिंदुत्व के उस पर जो सब घटित हो रहा है उसको हम इस थीम के माध्यम से दर्शाया गया है। आप भी एक बेटे हैं, अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा हास्य सुनने के लिए वो मिल रहे हैं वो बेटों को लेकर ही मिल रहे हैं, क्योंकि जो माँ है कहीं ना कहीं जो प्रेम प्रसंग रहता है उसका जो खामियाजा है जो माँ है उनको भुगतना पड़ रहा है। मैम, इनके लिए सबसे मेन तो ये थीम लड़कों के ऊपर ही बनाई है, क्योंकि अभी ये इंदौर का बदनाम करने वाला जो कांड हुआ था सोनम रघुवंशी, ये राजा रघुवंशी वाला, उसके चक्कर में और नितिन करके जो बाणगंगा में पटियाला ने जो फांसी लगाई थी इंजीनियर ने, 6 पन्ने का जिसने नोट लिखा था, मेन जो इंदौर के मुद्दे थे उसके चर्चित में हमने ये थीम बनाई थी। क्योंकि इंदौर में कई लड़कों ने फांसी लगाई है लड़की के चक्कर में, और लव जिहाद के सबसे ज्यादा केस इंदौर में अभी हम पाए जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये थीम बनाई थी। जो लोग हैं उनको जागृत करने के लिए बनाई है। महिला मंडल काफी तादाद में है। मैम, आप भी एक माँ हैं और बेटों के साथ जब इस प्रकार का कृत्य होता है तो कैसे देखते हैं? भगवान श्री गणेश से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों की शादी करें
तो किसी ऐसी लड़की से ना किया जाए जो उसे कहीं ले जाकर इस तरह रघुवंशी जी के साथ में जैसा किया है, ऐसा किसी लड़के के साथ में ना करे। बेटियां तो बहुत बचा ली, अब आप बेटे बचाइए। माँ बाप ने इतना बड़ा बच्चा करा, उसके बाद उन्होंने इतना गलत काम अपने बच्चों के लिए मतलब बेटे के साथ किया। उन्हीं का एक ही बेटा था, मतलब उन माँ बाप पे कितनी गुजरा होगा उनका इतना बड़ा बेटा, उसने शादी की उसके बाद उसके साथ इतना गलत हुआ, तो ये तो बहुत गलत है। अब लड़कियों को भी समझना पड़ेगा कि जो लड़के ही जरूरी नहीं लड़कियां ही बचाए, लड़कों को भी बचाना पड़ेगा। माँ बाप को सोच समझ के बच्चों की शादी करनी चाहिए। आंटी, लगातार देखा जा रहा है कि बच्चों पे काफी प्रेशर रहता है शादी का, कहीं ना कहीं लड़कियां कभी अभी जो है हाल ही में आप देख रहे हो कि अर्चना कांड हुआ या फिर श्रद्धा कांड हुआ कि वो लोग जो है भाग गई, लापता हो गई, पुलिस ढूंढ रही है, फिर वो शादी करके एकदम से आ जाती हैं। फिर उसके बाद पहले जो है सोनम रघुवंशी, उसके पहले जो है जो युवक था उसने फांसी लगा ली क्योंकि प्रेमिका जो है मना कर रही है। तो जब इस तरीके के कृत्य होते हैं तो कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक माँ है? तो इससे सब हमको ये जानकारी मिलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। सभी चीज़ को सब बेटियां सुरक्षित रहे, लड़के भी सुरक्षित रहे। लड़के भी सुरक्षित है। आंटी कैसे देखते हो लड़के जो है, ना लड़की हो लड़का हो या लड़की बरोबर एक समान है मतलब। और ना जो ये हत्या हो रही है जो दिल्ली में या इंदौर को पूरा बदनाम कर दिया। इंदौर शहर बदनाम नहीं था पर उसको पूरा बदनाम कर दिया। और बेटी तो बहुत बचा ली पर बेटे बचाओ। कहाँ कमी जा रही है आंटी? माँ बाप से बच्चे खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अधिकतर जितने भी मामले होते हैं वो प्रेम प्रसंग के ही होते हैं। तो बस वही होता है कि बोलते नहीं है, यार दोस्तों से बोलते हैं। हम माँ बाप को बताए तो वहाँ की पसंद से शादी कर दे, पर बताते ही नहीं है। और फिर वो धोखा दे देती है तो वो फांसी लगा लेते, कोई आत्महत्या कर लेते। बस यही होता है। आंटी, प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। आपने यहाँ पर अर्जी भी लगाई है बप्पा को, क्या बोला है बप्पा से, क्या मांग करी है इस बार? पापा से ही मांग करी अब की बार हमने कि बेटों को अच्छा रखो आप, तो बस उनको सद्बुद्धि दो ताकि गलत लाइन में नहीं जाए वो। बेटियों के लिए कुछ नहीं मांगा? बेटियों के लिए मांगा, लेकिन बेटियां तो बहुत ज्यादा गलत हो रही है आजकल, देख नहीं रहे आप? बेटियां क्यों गलत लाइन पे? अच्छा चलिए ठीक है, बेटों को माना कि बेटियां अगर गलत कर रही है, बेटों के साथ में गलत हो रहा है, लेकिन बेटियां ऐसी गलत कदम उठाने पे मजबूर क्यों हो रही है? ऐसे पीछे का क्या कारण है? अपने को अभी ये जानकारी मुझे भी नहीं है, पर ये है कि देखो अभी करा सोनम ने, कैसा करा। इंदौर की लड़की है ना, ये भी शादी करी, मन पसंद करी उसने शादी, लेकिन उसके बाद भी गलत कदम उठाया उसने। क्या माँ बाप से जो मतलब बच्चे नहीं पा रही, माँ बाप से बोलना चाहिए बात मुझे पसंद नहीं है कि मुझे दूसरा पसंद है कोई, ये बोलना चाहिए ना उसको। बोली नहीं वो कुछ चीज ऐसे घर में। नहीं, आप ऐसा मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आज का वर्तमान युग है और काफी नव युग है और काफी अच्छी सोच जो है रखने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि माँ बाप की सोच और बच्चों की सोच का जो तालमेल है वो इस युग में नहीं बैठ पा रहा है? अभी बच्चों को माँ बाप से खुल के बोलना चाहिए हर चीज। तो माँ बाप, बहुत से माँ बाप बच्चों का साथ देते हैं, पर बच्चे बोलते ही नहीं घर में कुछ चीज। पेरेंट्स से बोलेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे? अच्छा बताओ। अंकल, आप भी पिता हैं और कैसे देखते हैं जब बच्चे अगर इस प्रकार का कृत्य कर लेते हैं तो माँ बाप पे क्या बीतती है? देखिए, माँ बाप को बच्चों के बीच में एक सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी जो समस्या है और ये सब जो पोस्टरों पे दिखाया गया है, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की लापरवाही रही है इसमें। या अगर पर्टिकुलर अपन सोनम वाले मामले में ले लें तो सोनम को भी बहुत सोच समझ के ये चीज़ करना थी। आज उन्होंने जो किया है उससे सामाजिक परिवार में जो सामाजिक दुर्दशा हुई है दोनों ही परिवार की, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों को हमेशा थोड़ा समझाकर उनसे खुल के बात करना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो बता देंगे, और बताए तो उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। मतलब माँ बाप को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए। यंगस्टर हमारे साथ है, बेटों को बचाने की बात हो रही है, आप बेटी हैं, क्या लगता है? पहली बात तो यह है कि लड़कियां बोलती भी है बहुत से माता पिता को, पर ये माता पिता मानते भी नहीं है, इसलिए लड़कियों को कदम भी उठाना पड़ता है। यदि माता पिता मान जाए तो ये कदम ही ना उठे, इसलिए नहीं उठे क्योंकि वो लड़कियां फिर गलत मौके पे चले जाती या कुछ भी कर लेती अपने आप में। आज ये सोनम रघुवंशी के सोनम कुशवाहा के साथ भी नहीं होता ऐसा कुछ। उसने भी अपने माता पिता को बताया था, पर माता पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी करवाई। नहीं, आपका मानना ठीक है कि चलिए ठीक है, माता पिता की गलती थी और माता पिता को बताया और माता पिता ने शादी कर दी, लेकिन क्या
ऐसी मानसिकता होना चाहिए कि अपने माता पिता की अपनी कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाया, अपनी इच्छा अगर पूरी नहीं हो पाई तो किसी अन्य व्यक्ति की आप मृत्यु कर दो, किसी के बेटे को उससे अपनी माँ से छीन लो, ये क्या सही है? ये गलत है। यह गलत है कि ये किसी भी बेटे को मार दो या कुछ भी कर दो, या अपन खुद ही हट जाओ उस रास्ते से। यदि नहीं मन रही है तो पर किसी के बेटे के साथ ऐसा नहीं करना। देखिए आज भी आप भी यंग हैं, लड़की हैं, क्या लगता है आपको कि जो ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं तो इसमें लड़कियां आजकल की बहुत बोल्ड है, तो क्या वो दूसरा कदम भी उठा सकती है, अड़ सकती हैं, नहीं कर सकती हैं? ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती मंडप में ले जाके कोई शादी कर देगा। नहीं बोलो ना, डटे रहो उस बात पे कि नहीं मुझे करना ही उसी से, क्यों किसी की जिंदगी खराब कर। नहीं मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी माँ बाप से डर लगता है, माँ बाप से नहीं कहेंगे, लेकिन किसी को मारने से डर नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर किसी के बेटे को ऐसे जान ले लो, किसी के बेटे की जान ले लो। और यहाँ पर सभी लोगों ने बप्पा को अर्जी लगाई है कि बेटियां तो बहुत बचा ली, बेटों को भी बचाया जाए। पंडाल जो है पूरे देश में जितने चर्चित कांड हुए हैं हाल ही में, वो सब चीज एक ही पंडाल में गवाह हो रही है कि हर चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अलग अलग प्रकार की जो झांकी है उसके रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। और गणपति बप्पा को चिट्ठी के माध्यम से जो अलग अलग पर्चे यहाँ पर लगे हुए हैं उसके माध्यम से जो है अर्जी लगाई गई है कि बप्पा सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करे और इस प्रकार की घटना जो हो रही है उस पर रोक लगाए। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।